हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 3 कर रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु तथा धातु के बारे में। तो उसमें हमने जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना था। तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। जो आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, विद्युत क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कितना होता है, 2,8,1 होता है, ठीक है। तो कोई भी जो एलिमेंट्स होता है, ठीक है, कोई भी जो तत्व होता है वो क्या चाहता है कि जो उसका लास्ट कोर्स है वो क्या हो, पूर्ण हो, यानी कि जो उसका अष्टक क्या हो, कंप्लीट हो, ठीक है। तो देखो इसके लास्ट कोर्स में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि इसका अष्टक क्या है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देता है, लूज कर देते हैं, यानी कि क्या कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है। और जिस एलिमेंट्स को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो क्या होता है, इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो जब जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, यानी कि अब लूज करते हैं, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कितना आएगा, 2,8,2 आएगा, ठीक है। तो देखो इसके लास्ट सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी क्या करता है, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ये करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है, ठीक है, यानी कि लूज कर देता है। तो इस पर अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, Mg+2, ठीक है। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उनमें कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देते हैं नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स। अब देखो जितने भी आपके अधातु होते हैं यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम एक क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17 होता है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते होता है 2,8,7। अब देखो इसके लास्ट कोर्स में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करता है ये, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2,8,8 अगर एक्सेप्ट करेगा तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं सल्फर का। सल्फर कितना होता है, 16 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 2,8, कितना आएगा, 6, ठीक है। तो अब इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए क्या होता है, सल्फर-2, ठीक है। तो आपके जो मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नॉन मेटल्स उसमें कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स करनी है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ठीक है। दूसरा हम किसके साथ कराएंगे, जो मेटल्स है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे, ठीक है। तीसरा हम किसके साथ कराएंगे, आपका हम कराएंगे एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है। और चौथा किसके साथ कराएंगे, मेटल सॉल्ट के साथ कराएंगे। और पांचवा हम कराएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल के साथ कराएंगे, ठीक है। मेटल की रिएक्शन के साथ कराएंगे, नॉन मेटल्स के साथ कराएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके साथ देखेंगे, मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, आपके मेटल
मेटल ऑक्साइड देते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड देते हैं। अब जैसे देखो हम क्या करें, जैसे हम क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं, ठीक है, कॉपर की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तो क्या करेगा ये CuO, कॉपर ऑक्साइड देगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन, ठीक है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तो क्या कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, ठीक है। ये क्या देते हैं, आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये क्या है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपके जो ऊपर है, ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कि क्या होता है, बहुत अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। और नीचे कुछ जो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ही क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो जब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पे क्या ले, पोटेशियम ले, ठीक है, पोटेशियम जब क्या करेगा आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्वेश्चन भी आता है, जो आपका जो पोटेशियम या सोडियम होता है, ठीक है, जो आपके पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं होती है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखा जाता है इनको, ठीक है। अब देखो ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी सीरीज पे। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो, जो आपका पोटेशियम सोडियम है क्या सबसे ऊपर, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। अगर हम इनको खुले में छोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम इनको खुले में छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसी से बचाने के लिए, ठीक है, उस आग से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको कैरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, इनको डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही क्या होता है, बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या खुले में अगर इनको छोड़ेंगे तो क्या करते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको हम कैरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये हो गया आपका जो मेटल होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, आपके मेटल ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो इनका नेचर होता है, ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो जनरली कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये, बेसिक नेचर के, यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों, जैसे देखो अगर हम क्या करते हैं, सोडियम, ये पोटेशियम है, ठीक है, इसको अगर हम क्या करें, इसकी रिएक्शन हम क्या करें, हम इसकी रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो क्या करेंगे, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है, KOH क्या है, ये क्या, अगर हम इसको जल में खोलेंगे तो क्या करता है, OH नेगेटिव, हमने पढ़ा था जितने वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में घुल के क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर सोडियम का देखो, हम सोडियम की रिएक्शन हम ना, सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम क्या करें, वाटर के साथ करें, ठीक है, अगर सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करें, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। तो जो आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो उनका नेचर होता है वो जनरली कैसा होता है, आपका बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये जल में घुल के क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं, ठीक है, जैसे हमने पोटेशियम और सोडियम को लिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो आपका क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे आपकी बुक में दे रखा है एग्जांपल इसका, जैसे अगर हम लें
जिंक ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूटेरिक ऑक्साइड में हम क्या कर रहे हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है। एसिड के साथ कराएंगे तो क्या करेगा ये, सॉल्ट प्लस क्या देगा, वाटर देगा, ठीक है। और अगर हम इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, बेस के साथ कराएं, ठीक है। बेस हम लेते हैं NaOH, NaOH। तो क्या देता है ये, सोडियम, सोडियम जिंकेट देता है, प्लस क्या देता है आपका, वाटर। इसका नाम क्या होता है, सोडियम, सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट, जिंकेट का फॉर्मूला तो आपका Na2ZnO2, ठीक है। तो आपके जो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 प्लस HCl। अगर हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएं तो क्या बनाएगा ये, AlCl3 प्लस वाटर, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, बेस के साथ कराएं, प्लस NaOH, तो क्या बनाएगा ये, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है आपका, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो आपका क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस क्या देते हैं, वाटर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देखते हैं। अब देखो जितने भी आपकी जो नीचे हैं, ठीक है, आपकी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये क्या होता है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं आपका रिएक्शन विद वाटर। अब जितने भी आपके जो मेटल्स हैं उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जितने मेटल, अब देखो सबसे पहले क्या आपका सोडियम और क्या आपका पोटेशियम है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सबसे पहले क्या आपका सोडियम और क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। अब देखो जब इसकी रिएक्शन देखो वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है। अब देखो ये सोडियम और पोटेशियम इतनी रिएक्टिव होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ठंडे ठंडे जल के साथ भी क्या करती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं, ठीक है। तो जो आपके मेटल होते हैं, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, आपके मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके जो जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो आपके जो मेटल होते हैं, ठीक है, सभी मेटल क्या करते हैं, सभी मेटल आपके क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपके मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं वही क्या करते हैं, जल में घुल के क्या करते हैं, आपके मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं और प्लस क्या देते हैं, आपके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, एग्जाम्पल है हम पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, ये क्या है, बहुत बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव क्या है, मेटल्स है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करते हैं, ये अगर ठंडे जल के साथ भी क्या कर लेती हैं, ये अभिक्रिया कर लेती हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, सोडियम है, प्लस अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, यानी कि क्या देगा, ये NaOH देगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और अगर हम पोटेशियम लें, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, KOH
बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो जो आपके जो जो आपका सोडियम और पोटेशियम है ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जो इतने इतने ज़्यादा रिएक्टिव है तो बहुत फास्ट क्या करते हैं, वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और इसमें जो हीट होती है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, इसमें हीट भी बाहर निकलती है। ठीक है, इस रिएक्शन में। तो ये हो गई आपकी मेटल्स जो वाटर में क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक है, लेकिन सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करती है, मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं प्लस क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, और सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जो ठंडा जल होता है, ठीक है, जो कोल्ड वाटर होता है उसके साथ भी क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं हम, अगला देखो कैल्शियम। ठीक है, अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन, ठीक है, वाटर के साथ करते हैं तो क्या करेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम होता है, ठीक है, जो कैल्शियम होता है, ठीक है, अब जो कैल्शियम मेटल होता है, अब देखो इसमें क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनी है। अब देखो जो इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनी है, निकली है, इसके जो बबल्स होते हैं, ठीक है, जो इसके बुलबुले होते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम मेटल के सरफेस पे क्या हो जाके क्या करते हैं, ये चिपक जाते हैं। तो तभी जब कैल्शियम को जब पानी में डालते हैं, ठीक है, जब ये पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, ऊपर क्या करता है, ये तैरने लग जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम मेटल के सरफेस पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं, पानी में क्या करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, आपका क्या कहता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये क्या करता है, हॉट वाटर के साथ क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, इनके गर्म जल के साथ क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है GOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है, इसके भी जो बबल्स होते हैं, ठीक है, जो इसके हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो भी मैग्नीशियम मेटल के क्या होते हैं, सरफेस पे जाके क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो मैग्नीशियम भी क्या होती है, इसमें क्या करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। ठीक है, वाटर की सरफेस पे क्या करने लग जाते हैं, ये तैरने लग जाते हैं। अब अगला देखते हैं, अब देखो कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं, ठीक है, अब देखो कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो क्या होती हैं आपकी, ना तो आप वो आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, ना ही आपके क्या करते हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, क्या करते हैं, ये भाप के साथ, यानी कि जो स्टीम होती है उसके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, वाटर के साथ कराएं, ठीक है, और ये किसमें कैसा होगा, ये स्टीम भाप होगी, तो यहाँ पे गैस लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम करेंगे तो क्या बनाएगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस क्या होगी, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो आपके जो कुछ ऐसे मेटल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, ना तो आपके ठंडे जल के साथ इनकी रिएक्शन हो पाती है, ना ही क्या होता है गर्म जल के साथ इनकी रिएक्शन होती है। कैसे किसके साथ करते हैं, भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसे आपका क्या है, आयरन है। ठीक है, आयरन क्या करेगा, वाटर के साथ, वाटर क्या करेगा, भाप, यानी कि भाप के साथ, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, ये आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस क्या बनता है आपके, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये ऐसी मेटल्स हैं, ठीक है, जो आपके क्या करते हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, किसके साथ रिएक्शन करती है, स्टीम के साथ, यानी किसके साथ रिएक्शन करती हैं, ये भाप के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसी फिर अब देखो जब नीचे को आती है जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें आपका जो आपका लेड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये कुछ ऐसी धातुएं, ठीक है, जल के साथ, ठीक है, जो आपके वाटर के साथ हो, जो बिल्कुल भी क्या करती है, अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है।